Hello everyone. Today's topic is ethics and morality. Ethics and morality are closely related concepts, but they are not identical. इनमें डिफरेंस है. सुनने में ये एक जैसे लगते हैं. हम बहुत बार बात करते हैं एथिकल वैल्यू या मॉरल वैल्यू. हम और वर्ड का यूज़ करते हैं कि या ये. लेकिन ये लगता है कि इनका ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या इनका एक ही अर्थ है. तो आज हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है. एथिक्स. Ethics is a branch of philosophy that study the principles of right and wrong behavior. Ethics is often theoretical and systematic. इसको हम हिंदी में नीति शास्त्र बोलते हैं. एंड इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस, formulation and justification of moral principle and guidelines. अब आप देखो ये एक स्टडी है, ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ स्टडी जहाँ हम मॉरल प्रिंसिपल या मॉरल वर्चूज़ को जस्टिफाई करते हैं, उनका बेस एनालाइज करते हैं. ये वो फिलोसफी ब्रांच है. एथिक्स के अंदर ये डील किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ हाउ पीपल शुड एक्ट एंड द वैल्यूज दैट गाइड देयर एक्शन. ये इसका मेन एम या फिर आप सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं. नाउ ethics includes various subfields such as meta ethics, the study of nature of ethical statement, and normative ethics, the study of ethical action and the formulation of moral standards. Then applied ethics, the application of ethical principles to specific issues such as bioethics, business ethics, and environmental ethics. जो पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द एथिक्स या फिर एथिक्स से रिलेटेड अगर मैंने कोई भी वीडियो डाली तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये पार्ट मेंशन किया है, वहाँ आप इसको डिटेल में देख सकते हैं. अगर मैं कुछ एथिकल थ्योरीज की बात करूँ, सो लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, एन एथिकल थियोरी दैट सजेस्ट एक्शंस आर राइट इफ दे प्रमोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है सुखवाद, उपयोगितावाद. डिओंटोलॉजी हो गया. डिओंटोलॉजिकल थियरीज जो होती हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है. एन एथिकल थियरी दैट फोकस ऑन ड्यूटीज एंड रूल्स सजेस्टिंग दैट एक्शंस आर राइट if they adhere to a set of prescribed rules or duties. तो एथिक्स में हम इन चीज़ों को डील करते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं मोरालिटी की. मोरालिटी, मॉरल्स और मोरालिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, values and benefits that guide and govern the individuals or the society behavior, choice or action. This is important. Individuals or society's behavior, choice and action. So morality is more focused on specific norm, rules, and behaviors that are considered acceptable or unacceptable within a particular community or society. So basically, morality provide a framework for distinguishing between what is considered right and wrong, good and bad, or ethical and unethical. एथिक्स में भी हम ये बात करते हैं और मोरालिटी में भी हम ये बात करते हैं, इसलिए हमें इसके अर्थ एक जैसे लगते हैं. लेकिन डिफरेंस यही है कि मोरालिटी में इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को सामने रखा जाता है और एथिक्स में सोशल पर्सपेक्टिव को सामने रखा जाता है. सो मोरालिटी इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन्स मॉरल स्टैंडर्ड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. मोरालिटी रेफर्स टू द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस concerning what is right and wrong that are held by individuals or cultures. So, it encompasses the actual content of right and wrong behavior as perceived and practiced by people. जो लोग अपने कल्चर या रिलीजन, जो उनके बिलीफ होते हैं, जो उनके नॉर्म्स होते हैं, उसमें राइट और रॉन्ग को देखते हुए वो क्या एक्शन करते हैं, वो मोरालिटी के अंदर आता है. मोरालिटी इज ऑफन
practical and prescriptive. uh, it involves specific judgments, actions, and practice that individuals and societies consider to be right or wrong. For example, cultural norms, practices, and beliefs about right and wrong behavior that vary between different cultures, such as attitude towards marriage, फैमिली एंड जेंडर रोल्स। आप देखो मैरिज को लेके कल्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, फैमिलीज वैल्यू को लेके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, है ना। तो मोरालिटी क्या करती है, मोरालिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव को शो करती है। फर्दर रिलीजियस टीचिंग, मॉरल गाइडलाइंस एंड कमिटमेंट that are derived from religious texts and traditions such as the Christianity और द फाइव प्रिसेप्ट्स इन बुद्धिज्म, इस तरह से। देन हम सोशल प्रैक्टिस की भी बात कर सकते हैं, कॉमनली एक्सेप्ट बिहेवियर्स एंड स्टैंडर्ड्स विद इन द सोसाइटी सच एज नोशन ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इनका डिफरेंस, मॉरल्स वर्सेस एथिक्स और द मोरालिटी वर्सेस एथिक्स। ठीक है, सो कुछ पॉइंट जैसे हम ओरिजिन को लेके बात करें, अगर हम ओरिजिन को लेके बात करें, सो एथिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथॉस मीनिंग कैरेक्टर। ये बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, इसलिए काफ़ी बार एथिक्स को साइंस ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, कि क्योंकि वो आचरण जो जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, उसका निरीक्षण करती है, उस किस तरह से वो सही है या गलत है, वो उसके बारे में परीक्षण करती है। देन मॉरल्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मॉस मीनिंग कस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोरालिटी इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल के कस्टम, रिलीजन, बिलीफ क्या है, इन सब से डील करती है। उसके बाद हम देखते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या आता है, एथिक्स डिपेंड्स ऑन हाउ अदर्स व्यू थिंग्स। दूसरे लोग चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। एंड मोरालिटी सीन फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी, सो एथिक्स कैन चेंज विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सो देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी। आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर एथिक्स की बात करेंगे तो काफ़ी बार वहाँ पे चेंज पॉसिबल होते हैं। मोरालिटी चेंज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स बिलीफ, जो रेयर बदलते, मतलब बहुत टाइम लग जाता है उनको बदलने में। ऐसा नहीं है कि बिलीफ नहीं बदलते, बदलते हैं, बट ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे। जैसे आपकी फैमिली का कोई बिलीफ है तो हो सकता है वो बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन जब आप रेशनल एंड लॉजिकल एनालिसिस उसका करें तो शायद आप उसको फॉलो ना करें, है ना। सो इस तरह से चेंज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स बिलीफ, आप क्या बिलीव करते हैं। Then, reason for following. Ethics followed because society decides it is right doing to. हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि सोसाइटी, कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, चार लोग क्या सोचेंगे, है ना। हम लोग अक्सर इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, तो हम हमेशा वो करने की कोशिश करते हैं जो जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सही है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, बट वो कहते हैं ना, कुछ तो एथिकल नॉर्म्स होते हैं, एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ता है, ये वो चीज़ है। अब मोरालिटी की हम जहाँ बात करते हैं, दैट इट फॉलोड बिकॉज अ पर्सन बिलीव्स इट इज़ राइट थिंग टू डू, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना सही है। हम इस पॉइंट को अभी और डिटेल में करेंगे आगे। देन रिलेशनशिप, ethics, a person can follow ethical principle without having strong moral values or may not have any morals at all। अंदर से आपकी क्या इंटेंशन है, हो सकता है आप मॉरल ना हो, लेकिन आप फिर भी एथिक्स को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि आप वी ऑल आर सोशल बीइंग, और सोसाइटी में क्या एथिक्स है, सोशल एथिक्स क्या है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। मोरालिटी, अ मॉरल पर्सन माइट ब्रेक एथिकल रूल्स टू स्टे ट्रू टू देयर मॉरल वैल्यूज।
और जो एक पर्सन है वो अपनी मोरालिटी को मेंटेन रखने के लिए एथिकल नॉर्म्स को ब्रेक भी कर सकता है, ब्रीच भी कर सकता है। देन फर्दर एसोसिएशन, एसोसिएशन में हम क्या बोलते हैं कि मतलब एथिक्स किससे जुड़ी हुई है। सो एथिक्स कॉमनली एसोसिएट विथ फील्ड लाइक लॉ, मेडिसिन और बिजनेस एंड डज नॉट हैव अ रिलीजियस कॉनोटेशन। ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस पर्सन ही एथिकल हो सकता है या एथिकल पर्सन का रिलीजियस होना मैंडेटरी है। मॉरलिटी ऑफन हैज़ अ रिलीजियस कॉनोटेशन क्योंकि ये कस्टम या ट्रेडिशन से कनेक्टेड होती है। Then, theoretical versus practical. So, ethics, theoretical and systematic, involves the study and justification of moral principle. उसमें बहुत सारी theories होती हैं जो ethics के अंदर study की जाती हैं. Morality क्या है? Practical and prescriptive. Involves the actual practice and belief about right and wrong. Person क्या करते हैं, उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, ये प्रैक्टिकल है। देन इसके बाद सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सो एथिक्स ड्राइव फ्रॉम रीजन, लॉजिक, फिलोसफिकल इंक्वायरी। मोरालिटी ड्राइव फ्रॉम कल्चर, रिलीजियस एंड सोशल ट्रेडिशंस, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये मैंने बहुत छोटे छोटे से लिखा है कि आपको पॉइंट्स याद रहें। अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे यू कैन एलैबोरेट इट इन योर ओन लैंग्वेज, है ना। तो आप अपने आंसर में ऐसा नहीं होगा कि सबका आंसर कॉपी है। तो क्या होगा, जब आप अपनी लैंग्वेज में एलैबोरेट करेंगे तो पॉइंट सेम हो सकते हैं बट एलैबोरेशन अलग अलग होगा। देन नेक्स्ट इज स्कोप एंड फोकस। सो एथिक्स ब्रॉड एंड इंक्लूड्स वेरियस सब फील्ड, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, meta-ethics, normative ethics, and applied ethics, and focuses on developing and analyzing moral principle. Theory पे ज़्यादा फोकस रहता है। Morality specific to particular cultures and societies, focus on actual belief and practices. Now, last, application. Ethics used to critically evaluate and justify moral beliefs and practice, often applied in field like bioethics, business ethics और environmental ethics. यहाँ पे application ज़्यादा होती है. Morality reflects the lived experience and practice of individuals and communities, influences day-to-day behavior and decision making. So these are the core difference between ethics and morality. So अगर मैं इसको और शॉर्ट में समझाऊं, सो मॉरल्स आर व्हाट यू बिलीव वाइल एथिक्स आर व्हाट यू डू। ऐसे होता है, आप क्या बिलीव करते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लें, मान लो इधर हम एथिक्स की बात करें और इधर हम मॉरल्स की बात करें, सो ये क्या है, वॉट यू बिलीव, सॉरी मॉरल्स, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे हम मॉरल्स की बात करते हैं, ऊपर हेडिंग भी ऐसे ही पड़ी हुई है। हाँ, एंड एथिक्स वॉट यू डू। So you can have conflict morals and ethics, like believing stealing is wrong but doing it anyway. कि आपका बिलीव कुछ और कर रहा है और आप कुछ कर और रहे हैं, तो मॉरल और एथिक्स में कॉन्फ्लिक्शन हो सकते हैं। देन सेकेंड इज मॉरल आर ऑफन बेस्ड ऑन रिलीजन और कल्चर। यहाँ हम बात करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन and or culture, while ethics are based on logic and reason. So this means that you can have different ethical system even if you share the same morals. Then third is moral usually deal with personal conduct, personal conduct. Then while ethics deal with
प्रोफेशनल कंडक्ट। ये कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर में कंसिडर यूथेनेशिया टू बी मॉरली एक्सेप्टेबल बट ethically unacceptable because of their position as a doctor. Now, fourth is ethics tend to be more objective. Sorry, ethics tend to be more objective and morality is subjective. Then इसके बाद है एथिक्स आर यूनिवर्सल। जो एथिकल नॉर्म्स होते हैं वो यूनिवर्सल, क्योंकि वो कहीं भी हों उनको जैसे कांट भी बात करते हैं यूनिवर्सल मॉरल लॉज की। दूसरी तरफ मोरालिटी क्या होती है, कल्चर स्पेसिफिक होती है, कल्चर स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये कुछ मेन जो आप जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें से बार बार ये पॉइंट निकल कर आएंगे। So it is possible for someone to believe by their moral standard without ever having any conflict with their ethics, because morality deals more with how we should behave in our day-to-day lives, while ethics looks at all action in general, both good and bad. So ethics will help you determine whether your behavior was good or bad, while morality may help you decide whether your intention are good or bad. तो इस तरह से यहाँ एथिक्स क्या होती है कि बिहेवियर को जज करती है, आपका बिहेवियर अच्छा है या नहीं। लेकिन मोरालिटी बात करेगी कि आपकी इंटेंशन, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, आपके बिलीव क्या हैं, उस पर बात करती है। अगर हम इंटर रिलेशन की बात करें, सो इंटर रिलेशन एथिक्स और मोरालिटी में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनका पर्पस भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन एक का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव है, और एक का क्या है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। बाकी देखिए राइट और रॉन्ग दोनों ही बात करते हैं। सो एथिक्स एंड मोरालिटी आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कंसर्न विद डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग. They have nuanced difference in terms of their scope, origin and application. जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. Morality is more personal and subjective, often rooted in individual values and beliefs, whereas ethics tend to be more formal, external and context specific. So nevertheless, both play essential role in guiding human behavior and decision making. Despite these differences, ethics and morality are deeply interrelated. Ethical theories often aim to understand, critique, and improve moral practices. Similarly, moral beliefs and practices provide the raw data from which ethical theories are developed. So, in everyday language, the term ethics and morality are often used interchangeably, though philosophers and scholars make clear distinctions between them to better analyze and understand human behavior and values. तो बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये दोनों ही वर्ड अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बट इसका डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता होता है। थैंक यू सो मच।